आज मैं भारत की राजधानी दिल्ली और वहाँ रहने की कठिनाइयों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कठिनाई? जी हाँ, वायु की खराब गुणवत्ता के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। आप जानते हैं कि AQI हवा की गुणवत्ता को मापता है। अगर आप AQI के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो ICH न्यूज़ ने जारी किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो इसे समझना मुश्किल होगा। तो पहले AQI के बारे में वीडियो देखें क्योंकि यह एक संबंधित वीडियो है। दिल्ली में निवासियों और आगंतुकों दोनों की सुरक्षा के लिए AQI जानना महत्वपूर्ण है। फिलहाल दिल्ली का AQI 490 से ऊपर है। 490 से ऊपर AQI का मतलब गंभीर से अधिक श्रेणी है, जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक AQI इससे कहीं ज़्यादा है। यह 1700 है। 1700 AQI? बाप रे, यह 490 का 3 गुना है। बाहर सड़कों पर 1700 AQI है। 1700। इमारतों और घरों के अंदर तो हवा साफ होगी क्योंकि बंद जगह है ना? नहीं, इमारतों और घरों के अंदर AQI 990 से ऊपर है। यह इंगित करता है कि AQI रिपोर्ट किए गए 490 से काफ़ी अधिक है। AQI बाहर 1700 और अंदर 990 है, जिसके बाहर और अंदर दोनों जगह सांस लेना असंभव हो गया है। यह अकल्पनीय है। लोग कैसे जीवित रह रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ICH न्यूज़ का AQI स्पष्टीकरण वीडियो देखना ना भूलें। AQI के स्तर के आधार पर ग्रैप लागू किया जाता है। मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि ग्रैप का अर्थ क्या है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 17 नवंबर 2024 को ग्रैप उपसमिति की बैठक आयोजित की थी। यह बैठक भारत मौसम विज्ञान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता माप, मौसम संबंधी स्थितियों आदि पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। बाद में 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे CAQM ने ग्रैप स्टेज 4 लागू किया। ग्रैप स्टेज 4 में अत्यंत गंभीर और अत्यंत सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आइए अब मैं आपको ग्रैप 4 श्रेणियों के बारे में बताता हूं। ग्रैप को AQI स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि AQI के बारे में जानना ही काफ़ी है, ग्रैप की क्या ज़रूरत है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने विभिन्न प्रकार के अलर्ट के बारे में बात की है जो आपदा की गंभीरता के आधार पर घोषित किए जाते हैं, जैसे ऑरेंज अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब है स्थिति गंभीर है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि हमें सतर्क रहना है। यह जनता को सूचित करने का तरीका है। इस तरह स्थिति की गंभीरता जानने के लिए ग्रैप को AQI स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 4 लागू किया गया है। इनमें सख्त प्रतिबंध है। आइए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। यदि AQI 201 से 300 के बीच है तो ग्रैप स्टेज 1 लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि हवा की गुणवत्ता खराब है। 301 से 400 के AQI के लिए ग्रैप स्टेज 2 लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। यदि AQI 401 से 450 के बीच है तो ग्रैप स्टेज 3 लागू किया जाता है, जिसका अर्थ है कि श्रेणी गंभीर है। ग्रैप स्टेज 4 के लिए AQI का स्तर 450 से अधिक होना चाहिए, यानी गंभीर से अधिक, यानी हवा की गुणवत्ता बेहद घातक और भयानक है। और यही अब दिल्ली में लागू किया गया है। तो ग्रैप 4 के अंतर्गत क्या उपाय है, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ।
ग्रैप 1 में सार्वजनिक सलाह और वाहन उत्सर्जन प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं। इसमें प्रतिबंधित विध्वंस के माध्यम से धूल नियंत्रण और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय भी शामिल हैं। खुले में जलाने पर प्रतिबंध भी ग्रैप 1 का एक उपाय है। अंततः ग्रैप 1 मुख्यतः सार्वजनिक सलाह और धूल नियंत्रण से संबंधित है। ग्रैप 2 में बसों, ट्रकों आदि जैसे डीजल चालित वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है। इसमें उन्नत मशीनीकृत सफाई और सड़क पर पानी छिड़कने वाले वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है। ऐसे कई प्रतिबंध हैं। आमतौर पर धूल को नियंत्रित करने और उसे बैठने में मदद करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। ये ग्रैप 2 के उपाय हैं। ग्रैप 3 जो गंभीर श्रेणी है में गैर जरूरी निर्माण और नवीनीकरण पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तोड़फोड़ और निर्माण के कारण बहुत अधिक धूल उत्पन्न होती है। अस्पताल जैसे आवश्यक इमारतों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। दूसरे उपाय में दिल्ली एनसीआर में भारी वाहनों के प्रवेश को सीमित करना शामिल है। केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले भारी वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी, अन्य पर प्रतिबंध रहेगा। ये तो बहुत कठोर प्रतिबंध है। ईंट भट्टा संचालन यानी ईंट उत्पादन पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो ये ग्रैप 3 के अंतर्गत प्रतिबंध है। ग्रैप 4 जो गंभीर से अधिक श्रेणी है और अत्यंत खतरनाक है, सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। इसमें आवश्यक और गैर आवश्यक दोनों प्रकार के भवनों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। वाहनों की आवाजाही पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। गंभीर प्रतिबंधों वाली इस श्रेणी के तहत स्कूल भी बंद रहेंगे। अब मैं आपको ग्रैप 4 के अंतर्गत लागू किए गए अन्य उपायों के बारे में बताऊंगा। बुजुर्गों, बच्चों और हृदय व मस्तिष्क से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहर न जाने और यथासंभव घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। AQI 450 से अधिक होने तथा ग्रैप 4 लागू होने के कारण ऐसे लोगों के फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यात्रा करने वाले लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है। वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली में सम विषम कार नियम को फिर से सख्ती से लागू कर दिया गया है। लोगों को बस जैसी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है, अन्यथा सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे उत्सर्जन में वृद्धि होगी। वे यात्रा के लिए कारपूल या मेट्रो का विकल्प भी चुन सकते हैं। दिल्ली में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए मेट्रो की आवृत्ति बढ़ा दी गई है। इस तरह लोग निजी कारों की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे और उत्सर्जन कम होगा। जो लोग कार का उपयोग करना जारी रखेंगे, मैं उन्हें बता दूं कि पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस तरह लोग सार्वजनिक परिवहन का
अधिक उपयोग करेंगे। दिल्ली में गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रकों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजल से चलने वाले माध्यम या बड़े आकार के भारी मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यदि वे गैर जरूरी सामान ले जा रहे हैं। दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण आदि आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ऐसे वाहनों को जांच के बाद अनुमति दी जाएगी। यदि अंतर्राज्यीय बसें जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि जैसे आने वाले बसें दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं और यदि वे गैर सीएनजी और गैर इलेक्ट्रिक हैं तो ऐसी बसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक अंतर्राज्यीय बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। बाहर पटाखे, कूड़ा आदि जलाने पर प्रतिबंध है। दिल्ली में इसकी इजाज़त नहीं है। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों के कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। वायु गुणवत्ता के कारण उन्हें स्कूल नहीं आना है और कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। हालांकि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को व्यक्तिगत कक्षाओं के लिए स्कूल में उपस्थित होना होगा। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े अन्य छात्रों से अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण सभी के फेफड़े समान रूप से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्र के लिए भी व्यक्तिगत कक्षाएं निलंबित कर दी जानी चाहिए। इस तरह सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों ने भी कक्षाएं ऑनलाइन कर दी हैं। निजी कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को भी व्यक्तिगत कक्षाएं बंद करने की सलाह दी गई है। हालांकि यह निर्णय उन्हें लेना होगा। दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों यानी केंद्र सरकार के दफ्तरों, दिल्ली नगर निगम दफ्तरों और दिल्ली सरकार के दफ्तरों के स्केड्यूल में बदलाव किया है। व्यस्त समय की भीड़ से बचने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इन कार्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। नए स्केड्यूल के तहत एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेंगे और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। तो ये 3 अलग अलग कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर की सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि 50% नगरपालिका, निजी और सार्वजनिक अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए या नहीं। सभी को कार्यालय आने के लिए कहने के बजाय कर्मचारियों को विभाजित करने की योजना बना रहे हैं। भवनों एवं ओवरब्रिजों के निर्माण, पाइपलाइनों, एवं विद्युत संचरण की स्थापना तथा अन्य सभी निर्माण एवं स्थापना गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य धूल के रूप में होने वाले प्रदूषण को कम करना है। सड़कों की सफाई करते समय धूल और धुंध को नियंत्रित करने के लिए पानी छिड़कने वाली मशीन का उपयोग करना। मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार को क्लाउड सीडिंग का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा की अनुमति देने का
अनुरोध किया है ताकि घना कोहरा हट सके और वायु प्रदूषण पर अंकुश लग सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसके लिए अनुरोध भेजा है। देखते हैं केंद्र क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक ग्रैफ 4 को लागू रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रैफ 4 को कब हटाया जाए इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा जब CAQM यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा कि AQI 300 से नीचे चला गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ग्रैफ 4 को हटा देगा। वे पहले निरीक्षण करेंगे, तब तक नियम के अनुसार ग्रैफ 4 लागू रहना चाहिए। तो ये वे उपाय हैं जो दिल्ली में ग्रैफ 4 के अंतर्गत लागू किए गए हैं। लेकिन दिल्ली में रहने वाले या यहाँ आने वाले लोग इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? ISH न्यूज़ ने विस्तार से बताया है कि विषैले धुंध से कैसे बचा जाए। इससे देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सुरक्षा तय करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ भोजन करें और पर्यावरण को बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का अधिक उपयोग करने का प्रयास करें।